राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करें। आज हम बताने जा रहे हैं देवउठनी एकादशी, जो भगवान 4 महीने बाद लक्ष्मी नारायण भगवान जागेंगे तो हमें किस प्रकार से पूजा वंदन करना है, और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, और किस प्रकार से हम पूजा करें जो हमारे घर की सारी समस्याएं दूर हो जाएं। और इस बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि जो दो महासंयोग पड़ रहे हैं वह हम आपको अवश्य बताएंगे। पूजा का मुहूर्त भी, समय भी, सब बताएंगे। आप ध्यान से पूरा वीडियो हमारा ध्यान से सुनिएगा। तो देवउठनी एकादशी जो है, उस दिन आप प्रातःकाल सवेरे जल्दी उठकर स्नान आदि कर लें, और देवउठनी एकादशी के दिन स्नान आदि कर कर सुबह साफ सफाई, घर की जो साफ सफाई अवश्य पूजा से पहले करनी चाहिए, प्रतिदिन करनी चाहिए। लेकिन जिस दिन पूजन विशेष पूजा होती है तो उस दिन तो और भी करी जाती है। तो उस दिन आप साफ सफाई आदि करके, स्नान आदि करके आप भगवान के पूजा का मंदिर साफ कीजिए। और अगर आपके घर में ओखली है तो उसको, अगर आप ओखली नहीं है तो आजकल तो अदरक कूटने वाले जो होता है ना, ओखली, वो तो ओखली ही समझिए, उसको तो अदरक कूटने वाला होता है, उसी को आप कर लीजिए। तो उसको गेरू और सब वो जो चूने से पोत कर उसमें उतार, उसको पोत लीजिए अच्छे से, क्योंकि सजाया जाता है उसको। और उसमें फिर इसके बाद पूजा के सामान में आप मिठाई, बेर, सेब, सिंगाड़े, केला, गन्ना, और जो गुड़ का भी प्रयोग किया जाता है। और इसमें गन्ने जो होते हैं, ईख भी कहते हैं उसको, उसका भी प्रयोग किया जाता है, चढ़ाया जाता है भगवान को। मूली भी चढ़ाई जाती है और बैगन भी चढ़ाया जाता है। इस तरह बहुत सी चीज़ें जो है, जो हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि हमें क्या क्या चढ़ाना है। तो वह आप हमारा पिछला वीडियो देख लीजिए, तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि हमने क्या क्या चीज़ें बताई हैं। वह सब चीज़ें आप भगवान को अर्पित कीजिए। और इसमें क्या किया जाता है कि ये सब चीज़ें इत्यादि सब एक डलिया से, डलिया में रखकर एक डलिया से दूसरी डलिया से इसको ढका जाता है, ढक दिया जाता है। और संध्या काल के समय पूजा स्थल पर दिए आदि जलाए जाते हैं। दिए आप जलाइए पूजा पूजा के जो जगह है वहाँ पर। और इस एकादशी में सुबह फल और दूध वगैरह से फलाहारी आप व्रत रहिए। और शाम के टाइम आप जो भी आप पूजा के बाद जो भी खाना चाहें, मतलब अन्न नहीं, फलाहारी खाया जाएगा। लेकिन आप जैसे सिंगाड़े की पूड़ी है, हलवा है, और व्रत वाली सब्जी है, जैसे इस तरह से भी खा सकते हैं। अगर आप रह सकते हैं तो खाली फलाहार भी रह सकते हैं आप, हलवा वगैरह, दूध वगैरह ले सकते हैं, सिंगाड़े का हलवा वगैरह, जो भी आप खाते हो आप ग्रहण कीजिए। फल मिठाई वगैरह सब खाया जाएगा। और इसमें चावल नहीं खाया जाएगा। चावल किसी भी एकादशी में आप ना खाएं, क्योंकि हर हर एकादशी में चावल वर्जित है। एकादशी की पूजा के मुहूर्त में जब है, पूजा जब करने चलें तो उसके पहले आप स्नान आदि फिर से कर लें। और जैसे आप शौच इत्यादि के लिए गए तो स्नान अवश्य करें, और कपड़े भी, जो वस्त्र हैं, धुले पहने आप। और स्नान आदि से निवृत्त होकर आप दिया प्रज्वलित करें सबसे पहले, और भगवान को जगाएं कि प्रभु जागिए, है ना। और फिर भगवान को नर्मदा नदी का जल हो या गंगा जी का जल हो या किसी भी पवित्र नदी का जल हो, आप उससे भगवान शालिग्राम को स्नान कराएं। फिर भगवान शालिग्राम को आप तुलसी अवश्य चढ़ाइएगा। स्नान आदि करा के उनको चंदन लगाएं। अगर गोपी चंदन हो तो गोपी चंदन भी लगाइए, है ना। नहीं तो पीला चंदन आप लगाइए भगवान शालिग्राम को, और पीले वस्त्र अर्पण कीजिए। और भगवान को चावल मत चढ़ाएं आप, चावल नहीं चढ़ाएंगे, चावल वर्जित है इसमें। और उसके बाद आप तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं, भगवान तुलसी दल अवश्य चढ़ाना चाहिए। और भगवान शालिग्राम को इस दिन आंवला भी अवश्य चढ़ाना चाहिए। तो आंवले को भी चढ़ाने का बहुत बड़ा महत्व है। तो आप क्या करेंगे कि जैसे भगवान को शालिग्राम को स्नान आदि कराया, उनको चंदन इत्यादि लगाया, कुमकुम, वो पीला चंदन,
और पीला वस्त्र पहनाया, पीले पुष्प चढ़ाएँ और भगवान को जो वो तुलसी दल चढ़ाया जाता है, तो इसमें तुलसी दल चढ़ाने का ये फल होता है कि सभी जो फूल किसी को जितने भी प्रकार के फूल हैं, वह सब फूल चढ़ाने का फल मिलता है तुलसी दल चढ़ाने से। और इस दिन भगवान भगवान का और तुलसी जी का विवाह धूमधाम से किया जाता है और बहुत उत्सुक होकर किया जाता है, खुशीपूर्वक। और फिर पूजा वंदन आदि करें। भगवान का विवाह शालिग्राम को तुलसी जी के बगल में बैठा के कलावे से आप गांठ जोड़ दीजिए उनकी। तो इस तरह से पूजा की जाती है। और सात्विक भोजन का भोग लगाएं, प्याज लहसुन इत्यादि भोग में न रखें, कभी भी न रखें। आप भगवान को कभी भी भोग लगाएं, किसी भी देवी देवता का भोग लगाएं, आप प्याज लहसुन हमेशा वर्जित रहता है। तो तुलसी के सहित भोग लगाइए। जैसे भोग लगा रहे तो तुलसी दल भोजन में अवश्य हो, नहीं तो भगवान ग्रहण नहीं करते। भगवान लक्ष्मी नारायण का आह्वान करें फिर कि आइए भगवान ग्रहण कीजिए भोजन। तो और जो बड़े बड़े शुभ योग बन रहे हैं उसके बारे में भी अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आप ध्यान रखिए कि जो हम समय आपको बताएं उसका विशेष ध्यान रखिए। तो 23 नवंबर को गुरुवार को एकादशी, 23 नवंबर गुरुवार के दिन एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। जैसा कि हम पिछले वीडियो में आपको डाल चुके हैं कि 23 नवंबर को कितने बजे से एकादशी प्रारंभ हो रही है, ये सब हम आपको डाल चुके हैं। आप पिछला वीडियो हमारा देख लीजिएगा। और इसमें 2 शुभ योग, बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं और जो बहुत ही लाभकारी है। एक तो बन रहा है सर्वार्थ सिद्धि योग, जो कि बहुत ही शुभ है, और दूसरा योग बन रहा है रवि योग। तो सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग दोनों ही बहुत शुभ संयोग बन रहे हैं ये दोनों। तो इन दोनों योग में पूजा करना शुभ और लाभकारी होगा। इसीलिए हम आपको विशेष बता रहे हैं कि आप इस टाइम पे पूजा अवश्य कीजिए। आप लिख लीजिए समय, मान लीजिए भूल जाते हैं, नहीं तो आप हमारा वीडियो दोबारा चलाकर आप समय सुन लीजिएगा। और पूजा का जो समय है शाम को 5 बजकर करीब 15:30 से आरंभ हो रहा है। 15 मिनट, 15:30 के लगभग, आप 5:15 समझिए, 5:15 से पूजा का शुभ मुहूर्त आरंभ हो रहा है। और जो कि 24 नवंबर को सुबह 6:45 तक यह योग है। और रवि योग भी सुबह 6:50 से आरंभ हो जाएगा और होकर शाम तक चलेगा। जो रवि योग है यह सुबह 6:50 से आरंभ हो जाएगा और यह शाम तक चलेगा रवि योग। तो देव उठनी एकादशी का मुहूर्त जो है 9:01 से पहले ही आप अपनी पूजा पूरी कर लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही लाभप्रद रहेगा। क्योंकि 9 बजे तक ही यह मुहूर्त है, 9:01 तक है, और 9:01 से पहले ही आप पूजा अपनी पूर्ण कर लीजिए। और इसके जैसे आप जो मुहूर्त हमने बताया है 5:15 से लेकर 15:30 तक, 5:15 से लेकर 15:30 के लगभग आरंभ हो रहा है। तो आप उस समय पूजा शुरू कर दीजिए। फिर पूजा में जो प्रारंभ हम पूजा करते हैं उसमें हम मुहूर्त देखते हैं। अगर आप प्रारंभ मुहूर्त अच्छा है उसमें आपने पूजा शुरू कर दी, फिर मुहूर्त निकल भी जाएगा तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। शुभ मुहूर्त में आप दीपक जला के पूजा आरंभ कर दीजिए। और फिर आप ये बहुत ही लाभकारी जो मुहूर्त है, बहुत ही लाभकारी, बहुत प्रभावकारी है। और यह पूजा का समय बहुत ही अच्छा है। इस दिन बहुत अच्छे अच्छे योग हैं, या आप दोनों ही योग बहुत ही अच्छे हैं, रवि योग भी सर्वार्थ सिद्धि योग भी। और जब हम पूजा करेंगे आप और हम, तो भगवान को वंदन प्रणाम करेंगे, सारी पूजा इत्यादि करके भगवान का भोग लगाएंगे, फिर आरती करेंगे भगवान की। और भगवान से क्या प्रार्थना करेंगे यह हम आपको बता रहे हैं। भगवान से आप प्रार्थना करिए हाथ जोड़कर कि हे भगवान,
4 महीने हो गए हैं और हम आपको जगाने जा रहे हैं अब। और आप जाग जाइए प्रभु, आप जाग जाइए। ऐसे भगवान से बहुत ही हृदय से विनती कीजिए आप। और ये घर आपका है। भले ही आप सोए हुए हैं, लेकिन हमने आपके होने की हमेशा अनुभूति रखी है। और सब कुछ आपका ही है और सब कुछ आपको ही समर्पित है। ऐसा कहकर आप भगवान को उठाएं। फिर से हम आपको एक बार बता दे रहे हैं कि आप किस प्रकार से वंदना करेंगे भगवान की। भगवान से हाथ जोड़कर विनम्र होकर आप एकदम बिल्कुल भाव से कहेंगे आप कि भगवान 4 महीने हो गए हैं, अब हम आपको जगाने जा रहे हैं। आप जाग जाइए, ये घर आपका है। भले ही आप सो गए हैं, हमने आपकी होने की अनुभूति हमेशा ही रखी है। और सब कुछ प्रभु आपका ही है और सब आपके ही प्रभु समर्पित है। इस प्रकार ऐसा कहकर आप भगवान को उठाएं, इस प्रकार से कहकर। और इस तरह से आप कहेंगे तो भगवान बहुत ही प्रसन्न होंगे, बहुत ही प्रेम लुटाएंगे आप पे। ऐश्वर्य, संपत्ति, सुख संपत्ति सब भगवान आप पर लुटाएंगे। और जो देव उठानी एकादशी हो जाती है, उसके बाद से सभी शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। शादी ब्याह, मुंडन, गृह प्रवेश, जो भी है शुभ कार्य सब शुरू हो जाते हैं। और क्योंकि प्रभु जाग जाएंगे, जब प्रभु सो रहे थे तो कैसे हो सकते हैं शुभ कार्य शुरू। तो इस तरह से आप पूजा कीजिए। हमें आशा है कि आपको हमने जो ये जानकारी दी आपको अच्छी लगी होगी। और यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दीजिए और बेल आइकन वो लाइक बटन अवश्य दबा दीजिए। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोज़ आपको प्राप्त हो सकें। और हम इसी तरह से आपके लिए सब अच्छी-अच्छी जानकारियाँ लाते रहेंगे, आपको सब जानकारियाँ देते रहेंगे। और इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और बोलो एकादशी मैया की जय और तुलसी महारानी की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राधे राधे।